राम राम राम। कोई कोई भी वेला ठाकुर जी इतनी कृपा एकदम करते हैं। कोई भी वेला हो, बस हमारा बस प्रेम ऐसा हमारा हो कि बस। अब आज क्या हुआ कि भगवान पार्वती जी ने, भगवान शिव जी जब सारी कथा कर लिए तो पार्वती जी ने कहा भगवान शिव जी से कि प्रभु, आपने कहा कि मैं कागभूषुंडी जी के पास कथा सुनने गया। आपने वो सारी कथा मुझे सुनाई जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। अब ये कागभूषुंडी जी इतने भक्त कैसे हो सकते हैं? कैसे इतने भक्त हो गए? वो तो कौआ है, कहते हैं राम 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 राम। ये कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि ये इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं, पर ये विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति ने बायस तन रघुपति भक्ति मोहे परम संदेह। मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि अच्छा, ये पार्वती जी के संदेह हमारे बड़े काम आ जाते हैं। हमारे इसलिए काम आते हैं कि हमको भगवान शिव जी पार्वती जी के संदेह को दूर करते हैं, और उस संदेह को जब दूर करते हैं तो हमें बड़ा कुछ उपलब्धि होती है। कहते हैं उन्होंने कहा, पार्वती जी कहने लगी कि हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म का धारण करने वाला होता है, और एक जो धर्म धारण करने वाला होता है, वो जब करोड़ों धर्म धारण करने वाले होते हैं, उसमें एक मनुष्य ऐसा वैराग्य प्रायण होता है, और उसमें से भी कोई बहुत करोड़ों करोड़ों लोग जो होते हैं, जो दुर्लभ ब्रह्म वेदा होते हैं, और सबसे दुर्लभ क्या है? राम भक्ति। राम भक्ति दुर्लभ हरि भक्ति है। अब ये सोचो कि ये जो दुर्लभ हरि भक्ति है, भगवान जैसे शिव पार्वती जी कह रही हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद परम दुर्लभ भक्ति भगवान की प्राप्त होती है, जैसे कागभूषुंडी जी को। उन्होंने कैसे इसको पाया? राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के कारण पायो काग शरीर। तो ये कैसे इतनी कृपा इनको मिली है? ये प्रभु चरित पवित्र सुहावा इनको कैसे मिला? इसका मतलब जो हमको भी कोई एक, मतलब भगवान की भक्ति जो हम लोगों को थोड़ी सी प्राप्ति हुई है, हमारे कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों का हिसाब किताब है। कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों का हिसाब किताब है। फिर जो अगला जन्म लेंगे उसमें हमने ये जो भगवान का अभी भजन कर रहे हैं, इसका पुण्य भी तो है ना। तो पिछले कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो ये हम काकभूषुंडी जी के साथ हमारी कोई तुलना हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। वो एक ही हुए हैं बस। वो तो वो घाट है हम पर। उससे ये हमें पता लगना चाहिए कि भगवान की जो दुर्लभ भक्ति हमको प्राप्त हुई है, हमारे कितने पीछे करोड़ों करोड़ों जन्मों का हिसाब है। अभी हम जो 4 जने बैठे हैं सत्संग में, सोचो चारों के पीछे जन्मों के कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों का हिसाब किताब है। जो नित्य सत्संग की प्राप्ति, अद्भुत सत्संग की प्राप्ति, भगवान राम जी के सिवाय कोई बात ही नहीं जिसमें, वो उसकी प्राप्ति होना। नाथ कहूँ के कारण पायो काकशी। अब ये भगवान राम जी अद्भुत है। और देखो, शरीर भक्ति तो पाई सो पाई। कितने 84 लाख जन कहते, वो कहते मुझे कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें मैं नहीं गया। 84 लाख वर्षों का हिसाब बता रहे हैं वो। 84 लाख जन्मों में राम नाम राम 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 करते आए हैं। ये तो उनके 84 लाख जन्मों का हिसाब है। पार्वती जी कह रहे करोड़ों करोड़ों वर्षों का हिसाब है। ये कोई 84 लाख योनियों में से भगवान शिव जी, अच्छा, अरे ठाकुर जी की कृपा हो तो एक जन्म में ही बहुत कुछ हो जाता है, वो तो ठाकुर जी जानते हैं। पर ये जो है, कोई मेरी दरवाजा बंद कर दे बेटा। हरि सेवक अति निकट निवासी। तो
अभी जब काकभूषुंडी जी भगवान जी के अंदर से होकर आए बाहर, भगवान राम जी उनको अपने भीतर ले गए, तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरे जितने जन्मों का हिसाब किताब है, ओह यहाँ तो अनंत अनंत जन्मों का हिसाब किताब अंदर भरा पड़ा। पहाड़ कब के कितने जन्मों से बैठे हुए हैं, सरोवर कितने जन्मों से बैठे हुए हैं जो प्रभु के भीतर हैं। काकभूषुंडी जी सब देखकर घबरा गए, कांप गए पूरी तरह से कि प्रभु की कृपा। वो नन्हे नन्हे हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो उनका वो रूप देखा, पर ये रूप मैं नहीं देखा हरि का। भजन कितना दुर्लभ है, भक्ति कितनी दुर्लभ है, ठाकुर जी ने ये दिखाया कि तू जो मेरे साथ खेल रहा है ना, तू मुझे जानता नहीं मैं क्या हूँ। ठाकुर जी की कृपा देखो, और देखो उनकी कृपा से काकभूषुंडी जी भगवान के भीतर रहे हैं। काकभूषुंडी जी का भगवान शिव जी कहते हैं हजारों हजारों वर्षों का राम नाम नहीं, इनके 84 लाख, एक एक जन्म एक एक लाख रूप में बीता इनका, जिसमें इन्होंने कहा हर जन्म में मैं राम नाम लेता रहा। इतनी दुर्लभ भक्ति इनको प्राप्त हुई। अच्छा, काकभूषुंडी जी का भी ये ध्यान है कि नन्हे से राम जी, तो प्रभु ने बड़ी कृपा की कि तुमने अगर मेरा ध्यान करना है ना, तो पहले काकभूषुंडी जी का ध्यान करो। भगवान ने आज ध्यान बताया अपना, अगर तुमने मेरा ध्यान करना है तो पहले काकभूषुंडी जी का ध्यान कर कि वो क्या ध्यान कर रहा है, उसको क्या प्राप्ति हुई है। प्राप्त से प्राप्त करना है ना, तो उसको क्या प्राप्ति हुई है उसका ध्यान कर। वो क्या ध्यान कर रहा है, पीपर तरु तर ध्यान सुधरे। उसने अभी भी भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान ने 5 वर्ष अपने पास रखा, निरंतर राम नाम 84 लाख योनियों का, निरंतर अखंड अनंत आनंद में वो तो निरंतर उसमें मगन है। वो अभी भी पीपल के पेड़ के, हमको थोड़ी सी प्राप्ति हो जाए हम ऐसे गर्व से ये हो जाते हैं, अरे हो गए हमारा तो इतना कुछ हो गया, हम कर लेंगे और कर लेंगे, कोई बात नहीं। काकभूषुंडी जी ने क्या करा, काकभूषुंडी भगवान श्री राम जी कह रहे हैं अगर ध्यान मेरा धरना है ना, वंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। भगवान ने उनको कहा काकभूषुंडी जी को, काकभूषुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहे जानी, मुझे परम प्रसन्न जानकर तू मेरे से वर मांग। क्या मांगता है तू, वर मांग मेरे से। तो काकभूषुंडी जी को ठाकुर जी ने कहा तू तो वरदान मांग मेरे से, कि मैं तुझे बड़ा प्रसन्न हूँ तेरे पर, तू वरदान मांग, अनिमादिक रिद्धि सुख संपत्ति। तो उसने कहा भगवान तो मेरे आगे बैठे हैं, बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। तो अभी भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम काकभूषुंडी जी का ध्यान करो। वो किसका ध्यान कर रहे हैं, वो बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। वो उनका ध्यान कर रहे हैं, छोटे से राम जी का। उनके आगे छोटे से राम जी हैं, बहुत सुंदर राम जी, नन्हे नन्हे कर कमल है, उसमें जो उन्होंने कंगन पहने, उसमें बड़े बड़े सुंदर हीरे मनिया जगमग जगमग कर रहे हैं, चरणों में नूपुर छन छन कर रहे हैं, छोटी छोटी उंगलियों में मुंदरियां हैं, अधर इतने सुंदर हैं राम जी के। ये शिव जी ने कहा, कहते मैं जो ध्यान सीख के आया ना, पार्वती जी वंदो बाल रूप श्री रामू, मैं जब काकभूषुंडी जी के पास गया था, कुछ देर जब मैंने देखा कि वहां पर निरंतर कथा हो रही है, निरंतर भगवान का नाम हो रहा है, कहते मैं हंस रूप पर वहां गया तो मैंने देखा, मैंने उससे सीखा। ये भगवान राम जी ने कहा कि सीखो इनसे। शिव जी कहते हैं मैंने सीखा कि कथा जब करता था, कथा तो मैं सुनता था, पर वो 4 वृक्षों के नीचे क्या करते थे मैं वो भी देखता रहा। मैं हंस बनकर सरोवर में तैरता था, पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा था, बड़ा विशाल वृक्ष था, आम का वृक्ष बहुत बड़ा था, वट वृक्ष बहुत बड़ा था, पाकर 4 वृक्ष थे बड़े। तो पीपल के पेड़ के नीचे काकभूषुंडी जी
बैठ जाते थे सवेरे सवेरे आकर। शिव जी कहते मैं हंस बनकर सरोवर में तैरता हुआ उनको देखता था। और मैं भगवान राम जी का प्यारा, मेरे इष्ट देव भगवान राम जी, इसके भी इष्ट देव भगवान राम जी, इसका भी राम मंत्र, मेरा भी राम मंत्र, मैं भी रामचरितमानस कथामृत कहता हूँ, ये भी कहते हैं। हमारा तो सब कुछ ही मिलता है, अंदर से सामंजस्य, हमारी तारें सारी मिली हुई हैं। इनके इष्ट देव भगवान राम, मेरे इष्ट देव भगवान राम, इनका मंत्र राम नाम, मेरा मंत्र राम नाम, मेरे भगवान राम, मेरे भगवान राम। पर मैं इनको देख रहा था कि इनकी जो अनुभूति है ना उस वक्त तप की जप की जो थी उस वक्त, मैं वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, मैं वट वृक्ष के नीचे कथामृत भी कहता हूँ, मैं नाम रस भी पीता हूँ, मैं ध्यान भी करता हूँ, मैं तप भी करता हूँ। भगवान शिव जी कहते मेरे पास तो एक वट वृक्ष है जिसके नीचे मैं ध्यान भी धरता हूँ, जप भी करता हूँ, समाधि अवस्था में भी जाता हूँ, पार्वती जी को कथा भी सुनाता हूँ, मेरा भी वट वृक्ष है। इसका पीपल का इसका पीपल का, इसके 4 वृक्ष है। ये चारों वृक्षों के नीचे क्या करते हैं? कहते हैं मैंने वो इनकी साधना देखी बैठ के, कथा तो सुनता था मैं, पर मैंने इनकी साधना देखी, ये साधना करते क्या है। कहते वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता और अपनी एक टांग पे, ये मैंने भी दर्शन किया उनके, बहुत दर्शन किए ये मैंने तो, मतलब काग विष्णु जी के मैंने बहुत तरह के दर्शन किए हैं। ये बड़ी कृपा है उनकी, बहुत कृपा है उनकी। तो काग विष्णु जी उस वृक्ष के नीचे बैठे तो शिव जी ने अपनी लो लगा ली, उनकी आत्मा के साथ अपनी आत्मा की लो लगा ली भगवान शिव जी ने उनकी आत्मा में। देखो आत्मा तो भगवान शिव जो आत्मा, शिव आत्मा, शिवात्मा ने काग जी की आत्मा के साथ अपनी लय लगा ली, लय और लो लगा ली। लय कैसी लगाई? देखा कि वो क्या ध्यान धरा है कि अपने आगे छोटे से राम जी के दर्शन कर रहा है, ध्यान लगा लिया। जो उनको भगवान ने 5 वर्ष जो उनको दर्शन दिए, और ये साक्षात भगवान जिसकी आंखों के आगे स्वयं बैठकर खेले, नाचे और हंसे और मधुर मुस्कुराए, और उनको तो बहुत प्राप्ति है, उनको तो वो तो कल्पों कल्पों तक ध्यान धरे तो भगवान श्री राम जी की एक एक छवि ऐसे जागर उनकी आंखों के। भगवान शिव जी कहते मेरे तो प्रेम अश्रु बह बह के सरोवर में गिरते गए। क्या भाव है, कहते कि ये बैठे वो ध्यान कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ उनके सामने बिल्कुल छोटे से राम जी बैठे हुए हैं। वातावरण में कोई भी नहीं देख पाया वो चीज, कागभूषण जी बैठे हैं, आगे छोटे से राम जी बैठे हैं, रुचिर अंगनाई प्रकट हो गई। ध्यान वो जो साक्षात ऐसे प्रकट होकर दर्शन देना शुरू हो जाए। कागभूषण जी बैठे, आगे रुचिर अंगनाई प्रकट हो गई, उसमें भगवान श्री राम जी छोटे से बैठे हैं, शिव जी दर्शन कर रहे हैं, कागभूषण जी दर्शन कर रहे हैं, लय एक लौ एक। क्या क्या दर्शन हो रहे हैं। कहते वो बैठे हैं और वो ध्यान धर रहे, राम जी अपना खेल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कागभूषण जी? वंदहु बाल रूप सोई राम, वंदहु बाल रूप सोई राम। वंदन हो रहा, भगवान खेल रहे हैं और ये वंदना प्रेम कर रहे हैं, प्रार्थना, प्रेम, विनय, दुलार, प्यार, वंदो। इनके एक एक पल में भगवान का बहुत प्यार से हाथ जोड़े हुए हैं। ठाकुर तुम क्या आज क्या खेल रहे हो? भगवान इतना सुंदर खेल रहे हैं, नन्ही नन्ही अलकें ऐसे मुखार बिंद पर आई हैं, तिलक है श्री भोले से मस्तक पर तिलक लगा केसर का, नैनों में कजरा बरीक बरीक भरा हुआ है, यहाँ नक बेसर लगी हुई है, छोटे छोटे दांत हंस रहे हैं, कपोल है, कानों में छोटे छोटे कुंडल झुमझुम कर रहे हैं, और भगवान रिढ़ रहे हैं, रिंगन कर रहे हैं, झानु पानी विचरणी वो है, पीठ झुकलिया पहनी हुई है ठाकुर जी, और ये उनको देख रहे हैं और उसी ध्यान में लीन होकर एक इनका एक एक मधुर मुस्कान, कागभूषणी जी के मुखार बिंद पर जो मधुर मुस्कान, शिव जी कहते
मैं तो बावरा हो गया, मैं तो भूला हो गया। मैं कागभूषुंडी जी की भक्ति देखूं कि ठाकुर जी की कृपा देखूं। इस वातावरण में, उस जंगल में, उस पहाड़ में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक भक्त राज कागभूषुंडी बैठा हुआ है। उसकी कृपा से उस वातावरण में दर्शन खुल गए ठाकुर जी के। क्योंकि जिसका ध्यान बहुत दृढ़ होता है ना, जिसका प्रेम बहुत दृढ़ होता है, बहुत दृढ़ प्रेम, बस कुछ और नहीं है, और कुछ भी नहीं, केवल वो है छोटे से राम जी। वंदम बाल रूप अरे कागभूषुंडी जी में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति भगवान ने उनको दी है। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खो जत योगीश मुनि राम कृपा पाव। अविरल भक्ति, भक्त कलप तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भक्ति मोए प्रभु देहु दया करी राम। इन्होंने तो मांगा हुआ है ना। कागभूषुंडी जी के वातावरण में, हाँ, भगवान शिव जी कहते हैं इनकी कृपा देखो, इनकी कृपा देखो। वो कृपा सिंधु, वो कृपा सिंधु, वो कृपा धाम, वो कृपा सुख सागर सुख धाम, नन्हे से राम जी, इनकी तो कृपा देखो। इनका ध्यान इतना दृढ़ है, वातावरण में साक्षात लीला प्रकट करती और शिव जी देख रहे। ये तो है ही है। ये तो वृंदावन में भी हरिदास स्वामी जी साक्षात राधा कृष्ण जी की लीला देखते थे। विठल विपोल विनोद पीछे खड़े होकर दास उनको देखते थे कि कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे बताओ, तो उन्होंने कहा आपको दर्शन में करा, भगवान से पूछ कर कराऊंगा। तो यहाँ तो साक्षात भगवान शिव जी है। भगवान शिव जी कहते मैं हंस बनकर देख रहा था, और वो परमहंस कागभूषुंडी, परमहंस की गति प्राप्त किया हुआ भगवान शिव जी आगे वो छोटे से ठाकुर जी खेल रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। तो मैंने वहीं से बहुत, पार्वती जी, मैंने वहां से अपनी मंत्र दीक्षा ले ली कि वंदहु बाल रूप सोई राम। राम जी ने कहा कि तू सिद्धि ले ले मेरे से। कागभूषुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुखानी। तू सिद्धियां ले ले मेरे से, मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूँ। सिर पर इतना छोटा सा भगवान का हाथ, बड़ी सुंदर कंगन छन छन पहने कागभूषुंडी जी के सिर पर ऐसे भगवान अपने हाथ करके कहते मांग कागा, क्या मांगता है, जो मांग तेरे को दे दूंगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न है। मैंने अपने तेरे को नृत्य दिखाया, मैं तुझे अपना भोजन खिलाया, मैं तुझे ये किया वो किया, अब तू मांग तेरे को क्या चाहिए। वो बोला मुझे मुझे प्रभु सिर्फ आपका बहुत बहुत प्यार चाहिए, बस आपका ही प्यार चाहिए, बस मुझे आपके प्यार चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। आहा, सब सुख खानी भक्ति ते मांगी, नहीं जग को तुहे सम बड़ भागी। रीझयो देखी तोरी चतुराई, मांगे हूँ भक्ति मोहे अति भाई। सुन विहंग प्रसाद। ये ये वातावरण में चुपाइयां प्रकट हो रही है। वो तो ध्यान भर के बैठा हुआ है, कागभूषुंडी ध्यान भर के बैठे हैं। रुचि रंगराई में ठाकुर खेल रहे हैं, शिव जी देख रहे हैं। देखते देखते वो चुपाइयां भी प्रकट हो रही है, वो प्रसंग भी प्रकट हो गया। भगवान शिव जी जान गए कि उस वक्त ये हुआ, उस वक्त ये हुआ जब ये वहां भगवान राम जी ने इसको जब अपने दर्शन देकर कहा कि तू मांग, क्या मांगता है, तो साथ ही प्रसंग के वातावरण में ये चुपाइयां गूंज रही हैं, शिव जी सुन रहे हैं, कागभूषुंडी जी भगवान का प्रसाद सुन रहे हैं कि जो प्रसन्न प्रभु, जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु। भगवान राम जी ने कहा तुझे क्या चाहिए, तू मेरे से ले ले। बोले मुझे सिर्फ आपकी कृपा और आपका प्यार चाहिए। मोह पर करहूं कृपा अरुणेऊ, मन भावत वर मांगहु स्वामी, तुम उदार उर
अंतर्यामी। प्रभु मुझे अपना प्यार दे दो प्रभु, जैसे अब आप मुझे प्यार कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, बस मुझे आप दर्शन दे, अपना प्यार दो, अपनी कृपा, आपकी कृपा ही दर्शन है, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, आपकी कृपा ही आपका दर्शन। भगवान शिव जी चकित चित रहे, ये कर क्या रहा है, इसका ध्यान इतना शक्तिपूर्ण है, इसका ध्यान इतना दृढ़ है, इसका ध्यान इतनी कृपा 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 है कि कृपा सिंधु ठाकुर जी आके इसके खेल रहे हैं। इसके ध्यान में एक तो था, ध्यान में अंदर आपके ठाकुर जी खेले, आपकी आंख के अंदर खेले। एक ध्यान हमारा होता है जिसमें आपकी आंख के अंदर ठाकुर जी खेल रहे हैं। ये ध्यान कौन सा है महाराज, कि वो ध्यान धर रहा है, बिल्कुल ध्यान में लीन है, और आगे सब ठाकुर जी खेल रहे हैं। ये किसी को भी नहीं दिख रहा वहां पे, क्योंकि वो उस वाइब्रेशंस में, जब अपनी वाइब्रेशन मिल जाए तो फिर वो एक एक जैसे कसी हुई तार होती है ना, वैसे आपस में मिल जाए। तो भगवान शिव जी देख रहे हैं, तो वहां पर भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि वंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। भाव की सिद्धि चाहिए, भक्ति की सिद्धि चाहिए, हाँ, भगवान से प्रेम होने की सिद्धि चाहिए। सारी सिद्धियां तो उनको उनके प्रणाम करने में ही है, राम नाम को प्रणाम करने में ही सब सिद्धियां हैं। फिर भगवान कहने लगे, अब शिव जी सुन रहे हैं कि इनको क्या क्या मिला है। उन्होंने कहा, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, योग चरित्र रहस्य विभागा, जानबते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। अब वो यहाँ तो ध्यान धर रहे हैं, जब वट वृक्ष के नीचे कथा कहेंगे तब शिव जी आगे बैठे हैं हंस रूप। बोले अब ये कथा करने लगे हैं, जब ये कथा करते हैं, कथा इतना सत्य स्वरूप दर्शन कराती, कहने की बात नहीं, क्योंकि भगवान ने ही इनको वरदान दिया है कि जब तू मेरी लीला गाएगा, जब तू मेरी लीला का वर्णन करेगा, तो उसका दर्शन, जिसका ध्यान केंद्रित हो गया उसको दर्शन होगा। राम 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 राम, भजन हीन सुख कवने काजा। कागभूषण जी कहते हैं, भगवान आपका जो भजन है ना, बहुत उच्च कोटि का। कोई भी सुख हो, किस काम के अगर उसमें भजन नहीं है, तीन तरह के सुख हो, उसमें भजन ही ना हो, वो किस काम का है। तो इस प्रकार भगवान शिव जी ने वहां से ये उठाया कि राम 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 राम। भगवान शिव जी ने कहा, ये ध्यान मैं भी इनसे ले लूंगा, ये जो ध्यान धर रहे हैं, ये ध्यान भी कृपा करके मेरे में भी आ जाए। भगवान शिव जी, शिव जी अपने वट वृक्ष के नीचे जब गए, वहां जाकर उन्होंने जब समाधि लगाई, ध्यान लगाया, वही पहले कागभूषण जी को आगे रखा, बोले जिनसे प्राप्ति हुई है उनको पहले आगे रखूंगा। हालांकि कागभूषण जी को रामायण जी दी है भगवान शिव जी ने। शिव जी सबसे पहले रामचरितमानस रची है, उन्होंने कागभूषण जी को बड़े प्यार से सिखाई है। पर कहने लगे, कल मैं आपका कृपा दाता या गुरु था, भगवान राम जी के प्रेम का, आज आप मेरे गुरु हो, आज से आप मेरे गुरु हो। तो भगवान शिव जी जब वट वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु राम जी का नन्हे नन्हे रूप का ध्यान लगाते, तो सबसे पहले कागभूषण जी को बिठा लेते, मतलब ध्यान में बिठा लेते, आंख बंद करते और देखते कि कागभूषण जी बैठे हुए हैं।
और कागभूषुंडी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। प्रभु शिव जी वट वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे हैं कि कागभूषुंडी जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राम जी का ध्यान कर रहे हैं और रुचिर अंगनाई प्रकट होगी, भगवान खेल रहे हैं। तो शिव जी का ध्यान लग गया और शिव जी नाम जाप कर रहे हैं, वंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि शिव जी भी जहां से प्राप्ति होती है, क्योंकि शिव जी ने कहा है बार बार वर मांगहूं, हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। मैं सत्संग चाहिए मेरे को, शिव जी ने कहा। बोले जो मैं कागभूषुंडी जी के पास जाकर सत्संग हे भवानी जी लेके आया हूँ, मैं वो सत्संग जो प्राप्त किया है उनके यहाँ बैठकर मैंने, और जो मैंने उनसे सत्संग प्राप्त किया है उसके ध्यान में उनको बिठाता हूँ। पहले कागभूषुंडी जी का ध्यान करता हूँ, वो क्या ध्यान कर रहे हैं, फिर मैं भी उस ध्यान में लीन हो जाता हूँ। ये मेरा सत्संग उनके साथ है। ऐसे हैं भगवान शिव जी। मतलब वो हमें सिखा रहे हैं, भोलेनाथ हमको सिखा रहे हैं कि बेटा जब प्रसंग पढ़ते हो ना, तो उसमें ये भी देख लिया करो कि प्रसंग कह क्या रहा है। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, वंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ